तो प्रश्न पहला दिया है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का क्या महत्व है। सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, इसका महत्व क्या है और ये किस प्रकार का क्या है ये। तो ये प्रश्न जिस प्रकार से आता है, 1 नंबर का है तो उसको 1 नंबर के हिसाब से लिखना, अगर ये 4 नंबर का आता है तो उसके हिसाब से लिखना, और इसका पूरा सत्याग्रह के हम इसमें समझा देंगे पूरा किस प्रकार से करना है। तो उत्तर क्या है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो 1915 भारत कब लौटे, 1915 में। उस टाइम पे विश्व युद्ध भारत में चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था पूरे देश भर में। तो 1915 भारत लौटे। भारत लौटने से पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक नए आंदोलन के माध्यम से वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। यानी कि नस्लभेदी क्या है कि यानी कि नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था। वहाँ गोरे और कारों के बीच में, गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव होता था। उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सफलतापूर्वक लोहा लिया था। ठीक है, इस पद्धति को सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। मतलब इसी पद्धति को क्या कहते हैं, सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति, इस पर ध्यान, शब्द पर विशेष गौर करना, सत्य की शक्ति और सत्य की खोज पर विशेष बल दिया जाता था। इसमें हमेशा ध्यान रखना, सत्य की बात होती है, सत्य की शक्ति और सत्य की खोज पर विशेष बल दिया जाता था सत्याग्रह में। और क्या है, सत्याग्रह का अर्थ यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, ऐसा नहीं किसी के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, तभी सत्याग्रह है। तो मुकदमा करने के लिए आपको मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हुआ जा सकता है। मतलब अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हुआ जा सकता है, और महात्मा गांधी ने ये करके दिखाया था। अहिंसा की बल पर ही उन्होंने अपने सारे के सारे आंदोलन चलाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट क्या था, तो देखते हैं उत्तर में। भारतीयों के विरोध के बावजूद, भारतीयों ने इस कानून का बहुत विरोध किया था। इस कानून को बाद में नाम भी दिया गया था काला कानून। के बावजूद वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। कब किया गया था, 1919, डेट याद रखना, 1919 में पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को, जो राजनीतिक कैदी हैं जो राजनीति करते थे, उनको बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। कि बिना किसी मुकदमे पे ना तुम उसमें उसके साथ उसके खिलाफ वकील कर सकते हो, 2 साल तक तुम्हें जेल में रख ही सकता, शक के आधार पर। तो ये सोच सकते हो कि वैसे ही कितना खराब कानून था। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक, हमेशा जब भी गांधी जी के आंदोलन तुम सुनोगे तो उसमें अहिंसा का प्रयोग किया गया, शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। तो अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिससे देश भर में जगह जगह जुलूस एवं हड़तालें की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, प्यारा सा क्वेश्चन आ गया कि चोरी चोरा की घटना क्या है। तो चोरी चोरा में एक जो घटना हुई थी, वो घटना क्या है उसको अपन जानते हैं। क्या है, चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुई थी। डेट याद रखना, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 कहाँ हुई थी, गोरखपुर में हुई थी। जिसके कारण महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था। वापस निर्णय ले लिया था, क्यों ले लिया था, उसका कारण ये था कि ये चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था, चोरा चोरी घटना हो गई थी। क्या था, क्योंकि यह एक हिंसक, हमने क्या बताया था, गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं वो अहिंसक हैं। तो इसमें क्या हिंसा हो गई थी थोड़ी सी, तो हिंसक आंदोलन हो चुका था। इस आंदोलन में 3 नागरिक और 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी।
जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था।